अगर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना, देखो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा में भी 4 ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशंस कैसे होता है बस हम उसका एक सिंपल सा रूल बता रहे हैं। ऐसे तो हम एडिशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि यहाँ पे एडिशन अगर करना है तुमको, तो सबसे पहले तो इसमें देखना पड़ता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म उसको कहते हैं जिसमें कि सेम वेरिएबल हो। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। तो पहले क्वेश्चन में सब में ए बी है, तो सब का सब क्या है, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म है ना, तो तुम क्या करो कि एक सिंगल ब्रैकेट ले लो और उस वेरिएबल को बाहर लिख दो। जैसे ए बी है सब में, तो ए बी को बाहर लिख दो, ठीक। और फिर कॉफिशिएंट देखो, यहाँ पे ए बी कॉफिशिएंट कितना है, 8, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे 8, फिर क्या है -5, फिर 3, फिर -1, ठीक ना। अब इसमें से प्लस वाला देखो कि प्लस वाला कौन सा है, तो 8 और 3 प्लस में है, 8 और 3 प्लस में है, तो प्लस वाला को पहले ऐड कर दो। तो 8 और 3 कितना हो गया, 9, और माइनस वाला को फिर ऐड कर दो। 9 और 3 11, और यहां से फिर माइनस करो, 5 और 1 को ऐड करो, 5 और 1 6, और फिर यहाँ पे ए बी लिख दो। 11 में से 6 गया, 5 ए बी, ये आपका सिंपल सा बन गया, ठीक ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे x है, y है, z है, तो ये x, y और z डिफरेंट टर्म हुआ। लेकिन फिर आप तुमको क्या करना है ना कि यहाँ पे x है, तो फिर पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है कि x कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो ये x, यहाँ पे x, और यहाँ पे ये x और ये x, ये सारा लाइक टर्म हुआ ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे और बाहर में लिखेंगे x। उसके अलावा और क्या है तुम्हारे पास वेरिएबल, तो y, और क्या वेरिएबल, तो z। x, y, z जितना वेरिएबल था वहां पे हम लिख दिए। अब तुम x को खोजो, x को यहाँ खोजे, x क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पर लिख दो सिंपल सा 5, और x कहाँ है -2, यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं है, तो 1 रहता है छुपा हुआ, तो इसका मतलब हो गया -1, और x यहाँ पे है, यहाँ पे x क्या है 3, यहाँ पे लिख देना +3। उसके बाद y खोजेंगे, यहाँ पे क्या है y में -8, 8 नहीं -8, यहाँ पे हमेशा तुमको प्लस देना है, -8 लिखे। फिर यहाँ पे y में क्या है -4, फिर y कहाँ पे है, यहाँ पे +6, और कहाँ पे y है -3। अब z देखो, z में यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 देंगे, फिर z यहाँ पर 3, फिर z कहाँ पे, यहाँ पे -1, फिर z -2। इतना सिंपल सा लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले प्लस वाला, तो 5 और यहाँ पे 3, ये दोनों प्लस है, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, 5 और 3 को पहले जोड़ेंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, माइनस वाला को जोड़ देंगे, तो 2 और 1
3, x है तो यहाँ x लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस, फिर पहले प्लस वाला, तो प्लस वाला में तुम्हारे पास क्या है सिर्फ 6, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 6। अब माइनस वाला सबको जोड़ लो, जितना माइनस वाला है ना, तो 8, 4 और 3, तो 8 और 4 12 और 3 15। पीछे में y लिखा हुआ है, y लिख दो, फिर यहाँ तो खैर प्लस, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर प्लस, फिर इसका प्लस वाला कौन है, तो 2 और 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, और माइनस वाला को जोड़ दो, यहाँ पे लिख देंगे z। अब सिंपल सा है, 8 में से 3 गया 5, 5x, यहाँ पे 16 में से 15 गया -9। तो एक चीज दिमाग में रखना कि जो, अच्छा -9y लिख देते हैं यहाँ पे 9 और y, और यहाँ पे 2z। अब लास्ट में क्या करना, ब्रैकेट को ब्रेक कर देना, जो अंदर का साइन है वही बाहर आएगा, तो लिखाएगा 5x -9y + 2z। क्लियर? सेम वे में इन दोनों को बना के दिखाओ तो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग सेम, पहले हम इसको इरेज कर दें। देखो ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी तरीके से इसको बना सकते हैं, बनाने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन मतलब इजीली हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अब इसमें खोजेंगे कि वेरिएबल क्या क्या है, तो x³ है, x² है, x भी है, तो कुछ टर्म ऐसा है जिसमें x³ है, x² है, x है, और कुछ टर्म में बिना x का है, उसमें x नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 तरह का टर्म है ना। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट लेंगे हम, थर्ड, इसमें लिखेंगे x³। देखो एक ब्रैकेट लिए, बाहर में क्या लिख दिए x³, फिर हमेशा यहाँ प्लस, फिर ये बाहर में क्या लिखेंगे x², फिर प्लस, फिर बाहर में क्या लिखें x, फिर प्लस, फिर बाहर में लिखें कुछ नहीं। मतलब कि एक बॉक्स लिए हम x³ के लिए, x² के लिए, x के लिए, बिना x, जो बिना x का टर्म होता है उसको कांस्टेंट टर्म। देखो तो इस क्वेश्चन में अगर हमको बनाना हो तो सिंपल सा, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखे थे थर्ड क्वेश्चन में, पहले लिखेंगे 2, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, तो यहाँ से लिख दो पहले 2, फिर कितना है x³, यहाँ पे x³ है, फिर आपका x³ लास्ट में है, सबसे लास्ट में, तो -4, 2 टर्म है छोड़ देते हैं, x² एक यहाँ पे है -9, फिर +3 और फिर -5, +7 भी है। अच्छा तो -9 +3 +7 और फिर -5। फिर x में देखो, x में यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे है -6, फिर यहाँ पे आपका -10 और फिर +2, बिना कांस्टेंट टर्म 8, 5 +1 और फिर +3, है ना।
अब आपको सबसे पहला काम है कि अच्छा यहाँ पे तो खैर दो ही टर्म है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, एक प्लस और एक माइनस रहे माइनस कर लोगे, तो 2 में से 4 गया 2, ठीक है ना, या 4 में से 2 तो 2। साइन किसका बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, तो माइनस लगा दोगे, यहाँ पे x³ प्लस, अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें प्लस वाला ढूंढना है, तो 3 और 7 ये दोनों प्लस है, पहले उसको लिखेंगे हमेशा पहले प्लस को, तो हो गया 10, फिर माइनस लिख देंगे और फिर जो माइनस वाला है उनको जोड़ देंगे, तो 9 और 5 14, यहाँ पे x²। सेम यहाँ पे प्लस में सिर्फ 2 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे और माइनस में ये दोनों को जोड़ देंगे, -6 -10 16, x लगा देंगे और यहाँ पे तो सब प्लस में ही है तो सबको जोड़ दो, कितना हो गया 13 14 17। अब यहाँ से आपका आ जाएगा -2x³, 14 में से 10 गया -4, देखो 40 में से 10 गया तो 4, माइनस वाला बड़ा है ना, तो जब माइनस वाला बड़ा है यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं ब्रैकेट में, या आप ब्रैकेट नहीं भी देना चाहो यहाँ पे तो जो अंदर का साइन है वही आपको लिखना है, तो 40 में से 10 गया -4, माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर लिखे -4x², फिर यहाँ दोनों में क्या बड़ा है, माइनस बड़ा है तो यहाँ माइनस दे देंगे, 16 में से 2 गया 14x + 17, ठीक ना। अब लास्ट एक और बना देते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट देखते हैं। फिर सेम यहां भी हम काम करते हैं, एक P के लिए, फिर Q के लिए, फिर R के लिए और फिर कांस्टेंट टर्म के लिए, P Q R और एक कांस्टेंट टर्म। P के लिए यहां पे देखो 6 और P कहां पे है -5 और P कहां पे है -7 और कहीं P है नहीं है, ये रहने दीजिए। फिर Q 4, फिर यहां Q नहीं है, यहां पे है +11 और फिर आपका है यहां पे +2, फिर R देखिएगा तो सबसे पहले -1, फिर +2 और उसके बाद R -3 -1 +2 फिर +2, हाँ यहाँ भी +2 है, यहाँ पे +2 और फिर -3। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 -6 -1 और -1 हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 6 -12 P, माइनस लगे एक साथ जोड़ दिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 + 11 कितना हुआ, ये सब प्लस में है तो सब प्लस में है तो जोड़ ही देते हैं, 4 और 11 15 17 Q। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे 6 -12 P, फिर 17 Q हो गया, फिर यहाँ से 4 हुआ ना, और फिर -1 -3 कितना हुआ 4, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे R और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर इसमें प्लस ढूंढ लो तो कहाँ पे है 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया 7, फिर माइनस वाला लिखेंगे और फिर माइनस में कितना है -6 -4, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो गया यहाँ पे, अब माइनस कर देंगे, 12 में से 6 गया कितना -6, जो बड़ा साइन है वही लिखेंगे, यहाँ पे आया -6 P,
यहाँ कुछ नहीं है 17 क्यू, और यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया 0, फिर 0, सिर्फ 0, R नहीं लिखा गया, सिर्फ 0 लिखा गया, और फिर 7 में से 7 गया 0। यहाँ पे देखना जो साइन जो तुम्हारे यहाँ पे आएगा ना आगे में, जो ब्रैकेट के अंदर साइन रहेगा वही तुमको साइन लेना। आगे में जो साइन है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगर मान लो ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर माइनस लिखोगे, ब्रैकेट में अगर प्लस है तो बाहर में भी प्लस लिखेंगे। क्लियर? तो बस ये इस तरीके से हम लोग सिंपल ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट पर डिस्कस करते हैं। सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दे रहे तुम लोग।